सकाय जनता, आप सबका स्वागत है एक और नए YouTube वीडियो में। और इस बार भाई कुछ अलग करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। अलग मतलब आपको एक वायरल वीडियो याद है जिसमें दिखाया गया था कि भाई एक शख्स एक बार्बर शॉप में जाता है और जाने के बाद भाई उसे पैरालिसिस आ जाता है। तो थर्ड आई करके एक YouTube चैनल है, ये रहा वो YouTube चैनल। अब इस YouTube चैनल पे कुछ वीडियोस अवेलेबल है जो आपको चिंताजनक लग सकती है। इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ एक लौता ये है कि भाई आपको समझ में आ सके कि भाई किस तरीके से आज की दुनिया में फ्रॉड्स किए जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। किस तरीके से आज की दुनिया में सर्वाइवल करने के लिए कैसी कैसी हरकतें की जाती है। अगर आप इनमें से कुछ वीडियोस को देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। बट इन वीडियोस को बनाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि भाई किसी भी तरीके से आपकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। आपको समझ में आए कि भाई आखिर देश दुनिया में हो क्या रहा है, किस तरीके के फ्रॉड्स चल रहे हैं, आप क्या करें क्या ना करें, वो सब कुछ आपको इस YouTube चैनल पे दिखने वाला है। उसी में से एक वीडियो है, चलो आपको दिखाता हूं वो वीडियो है ये बार्बर शॉप वाला। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भाई एक शख्स है जो कि बार्बर शॉप में एंटर कर रहा है। अब ये एरो का भी साइन दिख रहा होगा आपको लग रहा होगा कि भाई ये वीडियो एक्चुअली में रियल है। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड तो रियलिटी में किया गया है, लेकिन शायद ये एक नाट्य रूपांतरण है। अब ये वीडियो अपलोड हुआ है। अब इसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि भाई ये बार्बर लग रहा है मसाज वसाज कर रहा है, आराम से दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं वीडियो को। अब भाई इसकी ये हेड मसाज करना शुरू करता है। टप 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 धीरे धीरे मारे जा रहा है इसके सर पे। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल धीरे नहीं, अच्छा खासा तेज मारे जा रहा है। समझ में भी आ रहा है कि भाई सामने वाला बंदा एक प्रॉब्लम में है और अब उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता कि भाई उसको पेन हो भी रहा है या उसका पेन जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये मसाज करना शुरू करता है। अब इसका पेन देखो भाई, चेहरे से ही दिख रहा है कि भाई अच्छे खासे दर्द में। अब आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पे उसको धीरे धीरे ना पैरालिसिस का अटैक आना शुरू होता है। और भाई क्या तो तगड़ी एक्टिंग कर रहा है। मुझे लग रहा है भाई ये एक्टिंग ही कर रहा है, आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब यहां पे नेक मसाज के दौरान भाई ये एक्सीडेंट होता है जिस कारण से इसको पैरालिसिस अटैक आता है। ये देखो भाई ये लगा हुआ है। अब उसको पानी पिलाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, उसे पैरालिसिस का अटैक आया, अब या तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन ये इस वीडियो की हो सकता है आधी सच्चाई हो, क्योंकि अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूं। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना पड़ेगा। अब आप जरा इस रील को देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि भाई आपके साथ क्या कांड हो गया, क्योंकि यहाँ पे बंदा एक्टिंग कर रहा है, ऐसा दिख रहा है साफ साफ वो हंस रहा है। अब यहाँ से कैमरा भी उठाने वाला है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद ये साफ समझ में आ रहा है ना कि ये वीडियो कहना चाहती है कि भाई आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। अब ये बंदा जाएगा वहां से कैमरा भी उठाएगा। ये वीडियो जैसे जैसे वायरल होती गई ना भाई, लोगों को लगने लगा कि भाई ये रियलिटी में हुआ है, बट इट वॉज अ फेक वीडियो। लेकिन कई सारी ऐसी रिसर्चेस है जिसमें बताया जाता है कि भाई जब हेड मसाज या नेक मसाज कराने आप जाते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं और हो सकता है उस कारण आपको एक पैरालिसिस अटैक आ जाए। तो भाई बचने की कोशिश करना। और फिलहाल ये बंदा सेफ है ऐसा लग रहा है। बाकी आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताना। और अब झूठ की बात कर रहे हैं तो भाई झूठ से मुझे अश्लील ग्रोवर का भी झूठ याद आ गया है। बंदा क्या तो सच्चा आदमी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर की है। तो भाई अभी क्या हुआ था कि अश्लील ग्रोवर का एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सबको याद होगा, जिसमें कि भाई अश्लील ग्रोवर को बिग बॉस में बुलाया गया था। और उससे पहले उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कि भाई बिग बॉस में ऐसे वैसे लोग नहीं जाते जो अपने करियर में कुछ नहीं कर पाते, वो बिग बॉस चले जाते हैं। सर बिग बॉस को ऑफर आया आए तो हम कब देख सकते हैं? क्या बात? कभी नहीं क्यों यार, वहाँ पे 3 लोग जाते हैं, कुछ भी लोग नहीं जाते। और अगर अश्लील ग्रोवर कह रहे थे, अगर अश्लील ग्रोवर को उन्हें बिग बॉस में बुलाना है तो बिग बॉस को उन्हें एज अ होस्ट बुलाना पड़ेगा और सलमान खान से ज्यादा पे करना पड़ेगा। सलमान खान से ज्यादा दे रहे हो तो बताओ, चले जाएंगे। तो पैसा सलमान खान से ज्यादा चाहिए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है अश्लील ग्रोवर को थोड़े पैसे की कमी पड़ गई हो जिस कारण से उन्हें बिग बॉस जाना पड़ा हो। अब वो बिग बॉस गए और वहां पे जाने के बाद वीडियो वायरल हमने जैसे देखा कि भाई सलमान खान चमकाते हुए नजर आ रहे हैं अश्लील ग्रोवर को। हालांकि चमका नहीं रहे थे, वो समझा रहे थे कि भाई आपके और मेरे बीच में जो डील हुई थी वो किस तरीके की डील हुई थी। आपको क्या लगता है कि भाई किस तरीके से मैं ऐसी बात करता हूँ? और अश्लील ग्रोवर का वहां बात करने का अंदाज ही अलग था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई बंदे ने तो समय बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए सलमान खान के। क्योंकि सलमान खान तो भाई फुल फॉर्म में थे। सलमान खान जिस तरीके से बात करते हैं उसी तरीके से बात कर रहे थे अश्लील ग्रोवर से, लेकिन अश्लील ग्रोवर का अंदाज थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। इस बार वो ऐसा नहीं बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा दोगलापन मैं यही निकाल दूंगा। इस बार वो कह रहे थे कि हाँ सर हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। जिन पॉडकास्ट में जाके मैंने आपके बारे में बात की है, हो सकता है उस टाइम में थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा हूं और अभी मैं स्टेज पे फिलहाल थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा हूं। हालांकि उसके बाद अश्लील ग्रोवर का जस्टिफिकेशन भी सामने आया। फिलहाल अश्लील ग्रोवर का जस्टिफिकेशन देखते हैं जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे शेयर किया है। तो ये उसी दिन का एपिसोड है, ये रही वो फोटो और इस पे अपन क्लिक करते हैं ट्वीट पे और ट्वीट पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप you enjoyed the Big Boss weekend cover. I had good fun.
एंड आई एम श्योर द पर्टिकुलर एपिसोड गॉट टीआरपी। भाई बात तो सही है, उस शो को टीआरपी तो अच्छी खासी मिली, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ अश्नीर ग्रोवर को नहीं जाना चाहिए, उन पॉडकास्टर्स को भी जाना चाहिए, क्योंकि भाई उन्हीं पॉडकास्टर्स ने तो अश्नीर ग्रोवर से ऐसा कंटेंट निकाला है ना अश्नीर जी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अश्नीर जी यहीं नहीं रुकते और आगे जस्टिफिकेशन देते। सलमान इज अ ग्रेट होस्ट एंड एक्टर। सलमान नोज व्हाट वर्क्स ऑन बिग बॉस। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले सलमान खान बहुत अच्छे एक्टर है, एक अच्छे होस्ट है, उन्हें पता है कि बिग बॉस में किस तरीके का कंटेंट चलता है। उसके बाद वो आगे और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई सलमान खान को सेल्फ नॉलेज भी है, उसके बाद उन्हें बिजनेस की भी नॉलेज है, किस तरीके से इस शो को वर्क करना है उसकी भी नॉलेज है। और भाई जहां तक समझ में आ रहा है ये जस्टिफिकेशन दूर दूर तक यही कहता है, अश्नीर ग्रोवर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई डील भी वही थी, सलमान भी वही थे, और वहां पे वो 3 घंटे मेरे से मिलने आए मैरियट में, और जब मैरियट में हमने बात करी तो उस दौरान उन्होंने उन्हें मनाने की कोशिश करी और वो 4 करोड़ के लिए मान गए। 7 करोड़ की डील को वो 4 करोड़ में मान जाते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। अब उस टाइम क्या था कि भारत पे लॉन्च हुआ था और अश्नीर ग्रोवर जी को तलाश थी भाई एक ब्रांड एम्बेसडर की, तो उन्होंने सलमान खान को साइन किया, उनसे बात की और उनका कहना था कि वो सलमान खान से 3 घंटे के लिए मिले। और उसके बाद स्टेज पे सलमान खान ने कहा कि भाई ऐसी कोई डील नहीं थी, जो भी डील थी वो हमारे बीच की थी और उस दौरान मैं आपको जानता भी नहीं था। जिसके बाद अश्नीर ग्रोवर कहते कि भाई उस टाइम में इतना बड़ा फेस नहीं था, तो हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो। ठीक है, एक हद तक ये बात समझ में आती है, लेकिन भाई यहां पे अश्नीर ग्रोवर एक बात भूल गया। जैसे ही वो सलमान खान के सामने गए ना, तो भाई उनके तो जज्बात बदल गए, वो क्या क्या कहने लगे उनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था। अश्नीर ग्रोवर का साफ साफ ये कहना था कि भाई मैं जिस सिचुएशन में हूं ना सलमान भाई, मुझे बस इतना ही लग रहा है कि अभी फिलहाल मुझे यहां से निकाल दो आप, बाकी की बातें मैं एक्स पे कर लूंगा। और उन्होंने अपने एक्स पे आके विचार भी रखे। अब यही जस्टिफिकेशन वो चाहते तो उस एपिसोड में भी दे सकते थे, देते तो शायद टीआरपी और बढ़ जाती, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर जी को तो फिलहाल टीआरपी की टेंशन है ना, बिग बॉस की टीआरपी उन्हीं के कारण बढ़ी है, तो थोड़ी और बढ़ा देते तो भाई शायद और प्लस पॉइंट होता, आपको और रियलिटी शोज में बुलाया जाता, जिसके बाद शायद आपका ही थोड़ा बहुत फायदा हो जाता। क्योंकि अब जिस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं इतना पॉजिटिवली, और आपका बिहेवियर आई थिंक अब चेंज हो गया है, आप दोगलेपन से आई थिंक अब कुछ और विचारों में घुस चुके हैं। कहां से आते हैं? मतलब थोड़े पोलाइट हो चुके हैं। उसके बाद आपका नेचर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो देख के ना केवल आपके फैंस खुश होंगे, इसके अलावा आपने जो बुक लिखी है, जो कि शायद मैंने तो नहीं पढ़ी, अगर आपने पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता देना भाई कितने लोगों ने बुक पढ़ी है। हालांकि ये बेस्ट सेलर्स में से एक रही है, तो अच्छी खासी ऑडियंस है उस बुक की भी। उस बुक में वो क्या कहना चाह रहे थे, उन्होंने लोगों के दोगलेपन को एक्सप्लेन किया, लेकिन अपने दोगलेपन को जस्टिफाई किया। बाय बाय टाटा। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। अब ये जो फोटो उन्होंने सलमान खान के साथ शेयर की है, सलमान खान को मतलब भी नहीं होगा इस फोटो से, क्योंकि जिस तरीके से वो स्टेज पे बात कर रहे थे ना, ऐसे ही लग रहा था कि भाई आप मुझसे आज मिले, आज मिलके आप चले जाएंगे, फिर मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रहने वाला। लेकिन अब आप प्लीज कोई कमेंट नहीं करना। लेकिन उसके बाद भी सलमान खान को टैग करके भाई अश्नीर भाई ने कमेंट शेयर कर दिया। इसके बाद मिथुन कहते हैं, हाँ ब्रो मे बी इन अ पॉडकास्ट इट डिडंट कम अक्रॉस करेक्ट। बहुत सही बात कही उन्होंने, क्योंकि भाई अश्नीर ग्रोवर जी को तो पता ही नहीं चल रहा था ना कि वो पॉडकास्ट में किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बोल रहे होंगे। हो सकता है कि भाई जब इतने सारे लोग सामने होते होंगे तो एज अ बिजनेसमैन, इतने ज्यादा लखपति बिजनेसमैन होने के बावजूद भी आपसे कुछ उलझुलूल शब्द निकल जाते होंगे। उलझुलूल भी नहीं कहा जा सकता, उन्होंने यही तो कहा था कि भाई सलमान को हमने हायर किया, लेकिन टोन बदला हुआ था, यकीन मानो। उसके बाद भाई कॉन्टेक्स्ट पे बात चलने लगी कि भाई क्या था पूरा कॉन्टेक्स्ट, आप सबको बता ही दिया मैंने इस वीडियो में। उसके बाद आगे भाई कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि भाई आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार आपने स्टेज पे दिखाया ना, उसके बाद भाई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आप चाहो तो ये कमेंट पढ़ लेना भाई, वीडियो को रोक के ये ट्वीट पढ़ लेना, सॉरी। उसके बाद भाई ये ट्वीट मुझे बड़ा मजे का लगा। ये जो मीम वायरल हो रहा है ना भाई, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लेंडर तो अश्नीर ग्रोवर से स्टेज पे हुआ है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अश्नीर ग्रोवर को एक बात समझनी चाहिए कि आप जिस पर्सनालिटी के ऑरा के साथ आगे बढ़ रहे थे ना, वो थोड़ी बदल चुकी है। अब हो सकता है कि भाई ये वीडियो के बाद, मेरी ये वीडियो के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लोग आके बोले कि भाई हो सकता है कि सलमान की भी तो गलती, भाई सलमान को स्टेज पे इस तरीके से ट्रोल नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली सलमान ने ट्रोल नहीं किया, बड़े समझदारी से बात कर रहे थे सलमान ने उनको समझाने की कोशिश करी कि भाई आपके और हमारे बीच में ऐसी डील हुई थी, ऐसा तो मुझे याद नहीं है, और आपका और मेरे बीच का इतना लंबा डिस्कशन था वो भी मुझे याद नहीं है। हालांकि आप मुझसे मिले थे, लेकिन उस दौरान भाई हमारा इंटरेक्शन इतना हार्डकोर था, मुझे नहीं याद।
अब अश्नीर ग्रोवर कहते हैं कि भाई हो सकता है उस दौरान सर आपको याद ना रहा हो, और अश्नीर ग्रोवर अपनी ट्वीट में भी यही बात बोलते हैं कि भाई उन्हें याद नहीं है। अब अश्नीर ग्रोवर को जब ये बात पता है कि भाई सलमान खान से उनका किस तरीके का डिस्कशन हुआ था और उसके बावजूद भी स्टेज पे जाके इस तरीके से बात बोलना, वो तो भाई ठीक नहीं था। अब हो सकता है ये सब सलमान खान ने टीआरपी के लिए किया और बिग बॉस ने भी टीआरपी के लिए किया हो, लेकिन ये टीआरपी भी तो इनको आप ही ने दी है ना। अगर सलमान खान आपको बुला रहे थे शो पे तो आप मना भी कर सकते थे, क्योंकि आप द अश्नीर ग्रोवर है। अब अश्नीर ग्रोवर का तो वैसे ही कहना था कि बिग बॉस में हर कोई नहीं जाता, वही जाता जिनका करियर बर्बाद हो जाता है या फिर जिनका करियर उनको रिस्टार्ट करना होता है। अब अश्नीर ग्रोवर अपना करियर एज अ बिजनेसमैन रिस्टार्ट करेंगे या एज अ सेलिब्रिटी, एज अ रील सेलिब्रिटी से स्टार्ट करने वाले, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी रील्स तो आजकल भाई इंस्टाग्राम पे वायरल होती है। तो अश्नीर ग्रोवर इज अ बेटर कंटेंट क्रिएटर और बेटर बिजनेसमैन। भारत पे के को फाउंडर है तो भाई अच्छी खासा तगड़ा बिजनेस माइंडेड होंगे, ऊपर से भाई इनकी एजुकेशन भी तगड़ी है। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई इतनी एजुकेशन के बाद भी उनको कंटेंट बनाना पड़ रहा है। हालांकि बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उसके बावजूद भी कंटेंट बनाते हैं। लेकिन कंटेंट वही इंसान बनाता है जिसे कंटेंट से प्यार होता है, जिन्हें आर्ट से प्यार होता है। अब अश्नीर ग्रोवर को आर्ट से प्यार है या पैसे से या बिजनेस से? बिजनेस और पैसा तो वैसे भी एक ही थाली के हैं, लेकिन क्या बताएं भाई, अश्नीर ग्रोवर की तो वाट लग गई है। सोशल मीडिया पे उन्हें लपक ट्रोल किया गया, लेकिन हम ट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ सिनेरियो बना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद भाई लोग तो यही कह रहे हैं भाई किस तरीके से व्यवहार कर रहे हो अश्नीर भाई, आप चाहे ये ट्वीट पढ़ लो। उसके बाद नीचे वाला ट्वीट, भाई वो सिपलाइन का जो फाउंडर है ना, उसकी हालत यही होगी अभी, वो लगा है भाई अपनी धुन में। अश्नीर ग्रोवर के बारे में ये एपिसोड तो उसने रिपीट टेलीकास्ट में बार बार देख डाला होगा, उसने उसी की रील काट ली होगी और भाई वही रील को बार बार देखे जा रहा होगा। अश्नीर ग्रोवर ने जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया था, अब जब अश्नीर ग्रोवर के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो अश्नीर ग्रोवर को कुछ तो समझ में आया होगा, क्योंकि सिपलाइन जैसा प्रोडक्ट हर कोई तो नहीं बना सकता। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिपलाइन का इस्तेमाल तो घरों घरों में होना चाहिए। जिस तरीके की अटैचमेंट थी वो ग्लास के साथ, उसको देख के तो भाई बड़े बड़े जादूगर फ्लॉप हो गए। उसको देखकर तो भाई बड़े बड़े जादूगर सवाल पूछने लगे कि भाई ऐसी कलाकारी हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। इससे पहले लोगों ने स्ट्रॉ बनाई, स्ट्रॉ का अच्छा खासा इस्तेमाल करना सीखा, लेकिन अगर पहले लोग सिपलाइन बना देते, लोग स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब यहाँ पे गलती सिपलाइन फाउंडर की नहीं थी, यहाँ पे गलती ये हुई कि स्ट्रॉ पहले बन चुकी थी और सिपलाइन ब्रांड बाद में बना था। ये एक और मीम वायरल हो रहा है, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। बात तो सही है, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई, यही बात है ना अश्नीर ग्रोवर ने स्टेज पे जाके कही है। ये मीम तो बनता है भाई, मेरे मुंह से निकल गई मेरी जुबान टूट गई। भाई गजब मीम्स वायरल हो रहे हैं, अश्नीर ग्रोवर की वाट लगी पड़ी है। एक्चुअली आई थिंक ये वो वीडियो था जो वायरल हुआ था, जिसमें भाई अश्नीर ग्रोवर सलमान खान जी को सलमान बोल रहे थे और उसके बाद जो डिस्कशन चला वो चला। 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया। 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया। 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई सोच भी नहीं सकता था, मतलब मेरे भाई कोई सोच नहीं सकता था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि सलमान खान को इससे पहले और भी सारे ब्रांड्स ब्रांड कोलैबोरेशंस मिले और सलमान खान अच्छा खासा चार्ज करते ही होंगे। भाई सलमान खान अभी के सुपरस्टार है और भाई तगड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी अभी भी। मतलब सलमान खान एज अ हीरो अभी भी आ रहे हैं ना फिल्मों में, तो सलमान खान की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई ऐसा अगर आप ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को चुन रहे हो तो वो आपके प्रोडक्ट के लिए फायदेमंद है, और हालांकि भारत में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है अभी भी। मेरे पास बैंक में 100 करोड़ रुपए पड़े थे जिससे मेरे को पूरा बिजनेस बनाना था, और मेरे को ये पता था कि यार कोई भी बिजनेस बनाना है ना, मेरा जो भी पैसे के लेन देन का बिजनेस होता है वो बिजनेस ऑफ ट्रस्ट होता है, कि अगर मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं तो मैं बिजनेस चलेगा, ट्रस्ट नहीं करता हूं तो एक पैसे का लेन देन नहीं होने वाला। ये वही बात है जो कि आई थिंक आपको भी पता होगा, आम लोगों को पता होता है कि भाई बिजनेस चलता है ट्रस्ट से और पैसे से, और दोनों ही चीजें इनके पास थी। सलमान खान का ट्रस्ट जो कि इन्हें आगे चल के मिलता, और ब्रांड तो इनके पास है भारत पे जो कि अभी फिलहाल काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब मैं छोटी, हालांकि उस दौरान नहीं होगा क्योंकि वैसे सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर चुन रहे थे तो भाई इनके पास पैसा था, मतलब सलमान खान भी एंटे में तो था ही। लेकिन इस तरीके से बोलना कि भाई सलमान को हमने हायर किया, नहीं हायर किया उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना उस तरीके से ही आपको स्टेज पे भी रिएक्ट करना था। कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था, और ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था, उसके लिए आपने सलमान को चुना। बहुत सही, बहुत तगड़ा प्लान था आपका, और वो सही से एग्जीक्यूट भी हुआ। बस आपने इसमें स्क्रिप्ट थोड़ी खराब कर दी। जब आपने अपना ब्रांड बनाया तो उसमें सलमान 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 ही करते रहे। सलमान से जब मैं मिला बिग बॉस सलमान, तो भाई बिग बॉस ने जब आपको बुलाया तो उसके बाद आपके साथ जो हुआ वो अब हिस्ट्री हो गई है। अब हिस्ट्री हो गई है तो हिस्ट्री पे चर्चा तो कोई भी करेगा।
तो मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ, ठीक है। तो अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे, राइट। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 100 करोड़ पड़े, 7.5 इसको दूंगा, 1-2 करोड़ की एड बनेगी, फिर चलानी भी तो है टीवी पे। तो नॉर्मली क्या होता है, जितने का आपने खर्चा ऐड करने में बनाने में क्या होता है, सिर्फ 2-3 गुना तो आप करते ही हो। तो मेरे को लगा 20 करोड़ का पंगा है, ठीक। अगर आप ये डिस्कशन कर रहे हो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे, तो हो सकता है उनमें से काफी सारों को लगे कि भाई सलमान तो ऐसे ही मान गया होगा, लेकिन भाई पूरी की पूरी एक टीम होती है जो कि इस पर्टिकुलर थिंग को भाई एडजस्ट करती है, मैनेज करती है। और जब इनको मैनेज किया जाता है ना भाई, काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं, क्योंकि सलमान खान छोटा मोटा तो आदमी है नहीं कि भाई आप गए उसके घर और बोला कि भाई आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करना, हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, हम साथ में काम करेंगे, बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। पूरे ब्रांड के रिसर्च करते होंगे वो लोग भी, क्योंकि सलमान खान किसी भी ब्रांड का एम्बेसडर जब बनता होगा तो ऐसे ही तो नहीं बन जाता होगा। उसने आज सोचा कि भाई ब्रांड एम्बेसडर बनता और बन गया। पूरी टीम होती है भाई, अच्छी खासी टीम होती है, वो पूरा डिसाइड करती है किस तरीके से सलमान की ब्रांडिंग करनी है, क्या कुछ सलमान को करना है। और एक शो में कह भी रहते कि सलमान मुझसे बोल रहा था भाई मेरी ट्यूबलाइट मूवी फ्लॉप हो गई है, मुझे लार्जर देन द लाइफ ये दिखाना। तो भाई ठीक है, अगर सलमान खान ने बात बोली भी थी तो मुझे नहीं लगता अश्नीर से बोली होगी, उसे अपने पीआर से बोला होगा, जो कि अश्नीर को कन्वे की होगी बात। हो सकता है ऐसा ही कुछ हुआ हो भाई, क्योंकि आप कुछ सोचो, सामने वाला बंदा ऑलरेडी हीरो है, तो वो हीरो होके सामने वाले बंदे से ऐसी बात करेगा क्या कि भाई मेरी ट्यूबलाइट फ्लॉप हो गई, एक काम करना, तुम ऐसा ब्रांड बना चुके हो तो एक काम करना, तुम्हारे ब्रांड में मुझे लार्जर देन द लाइफ दिखाना, क्योंकि मेरी फिल्म हिट नहीं हुई तो क्या हुआ, ऐड तो हिट हो सकता है ना। भाई सलमान खान घर के बाहर नहीं निकलता तो भी ऐड करता है, तो ऐड हिट हो जाता है, उस प्रोडक्ट की सेल दुगनी हो जाती है। ये क्या बात हुई, ठीक है। और 100 करोड़ मेरी जेब में पड़े, मेरे नेक्स्ट राउंड होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बट मैंने वो लिया पंगा, राइट। एंड मांडवाली कर लो ना यार, मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, और इन्होंने डायरेक्ट सलमान खान से बोला कम कर दो भाई। भाई फॉर्मली भी जब आप किसी से बड़े शख्स से मिलते हो ना, तो आप ऐसी बात नहीं करते, ये सब जानते हैं। उस टाइम किसी ने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि भाई तब मैटर इतना बड़ा नहीं था ना। आप सलमान खान खुद ही से मैटर में एंटर हो गए, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा कुछ डिस्कशन तो हुआ नहीं था हमारे बीच में, तू आया, मतलब आप आए, वो तो तहजीब से ही बात कर रहे थे, वो ऐसा तो नहीं बोल रहे थे अश्नीर आया मेरे पास, मैंने उससे मांडवली करने की कोशिश की लेकिन मैं तो नहीं माना। उन्होंने बस ऐसा बोला कि भाई आपने जो बात कही वो गलत थी, तो वो 4.5 में मान गया, राइट। तो भाई लोग ताली भी बजा रहे थे, अरे 4.5 में मान गया, तो भाई उसके पास 100 करोड़ थे, उसके पास भी एक पूरी टीम है, वो भी जानते होगी कि भाई किस तरीके से सलमान को हैंडल करना है, सलमान भी जानते हैं कि भाई उन्हें किस तरीके से खुद की बात भी मनवानी है। तो ऑब्वियसली भाई बंदे के पास 100 करोड़ रुपए आए तो उसके पास दिमाग होगा, लेकिन इस दिमाग का इस्तेमाल उन्होंने शायद अब इस बार अपनी ब्रांडिंग के लिए किया है, मतलब सेल्फ ब्रांडिंग के लिए भी तगड़ा दिमाग लगाया। और इनकी रील्स देखो आपको मजा जरूर आने वाला है, क्योंकि अब ये रीलर हो चुके हैं और इनकी रील्स भी तगड़ी वायरल होती है। एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लगे सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या। ठीक है, तो जब मैनेजर ने ऐसा बोल ही दिया था तो भाई उठ के निकल जाते ना, क्योंकि आपको किसी का दोगलापन तो पसंद नहीं है। तो उस टाइम आपको अपना ब्रांड बनाना था, तो उस टाइम थोड़ा बहुत चलता है, उस टाइम जो होता है वो चलता है, लेकिन इस टाइम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कितनी मांडवाली करोगे, मैंने बोला नहीं, लोग लगे ताली बजाने में, नहीं सकता। तो मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। और लोग यही कह रहे हैं भाई कि फिर सेम क्यों नहीं बोला, सेम बोल दिया होता तो भाई इतना डिस्कशन चलता ही नहीं, होता अश्नीर ग्रोवर का ब्रांड और मजबूत हो जाता। ड्यूड नोबडी विल एवर टेक यू फॉर एन अल्ट्रा मेल एवर अगेन इन योर लाइफ। भाई पहले भी कोई नहीं लेता था, अश्नीर ग्रोवर ने सेल्फ ब्रांडिंग इतनी तगड़ी करी थी कि भाई लोगों को काफी ज्यादा विश्वास होता था इन पे, और ऐसा लगता भी था कि भाई हो सकता है बंदे के साथ फ्रॉड हुआ हो, लेकिन अगर फ्रॉड हुआ है तो भाई आई थिंक अश्नीर ग्रोवर उससे रिकवर कर जाएंगे। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात तो यही है ना कि भाई वो सलमान खान से बोल रहे थे कि भाई मांडवली कर लेते हैं, और सलमान बोल रहा हाँ भाई मांडवली कर लेते हैं। तो भाई ये पूरा सीन था। अब अश्नीर ग्रोवर के साथ सोशल मीडिया पे कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी लाइफ में एक कामयाब बिजनेसमैन रहे, उसके बाद एक कामयाब रीलर रहे। अब हो सकता है भाई आगे चल के वो और भी कुछ कारनामे करे, वो देखते रहेंगे। लेकिन सिर्फ इतना है कि भाई सलमान खान को अपनी एक बात प्रूव करनी थी कि भाई उनका जो भी कोलैबोरेशन था अश्नीर ग्रोवर के साथ वो सॉर्टेड था, और उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं था जितना अश्नीर ग्रोवर बताना चाह रहे थे। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना।